हम्म। आपने तैयबा अभी तक रफली कितने लोगों के साथ काम किया है इन दिस फील्ड? मुझे आपका। अराउंड, देखिए मैंने 2020 से स्टार्ट करा था, तो पब्लिक स्पीकिंग वालों को अगर मैं हटा दूं तो कोचेस कोचेस मेरे अराउंड 50 हो चुके हैं अभी। हाँ, मैंने आपको वो देखा था जो आपने तब इनिशियली मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा था, उसमें थे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स। हाँ, काफी सारे लोगों के साथ काम करा और अभी भी है। बट प्रीमियम क्लाइंट्स मैं जो हूँ, सिर्फ कुछ मैंने बताया ना, मंथ में मैं कम ही क्लाइंट्स लेती हूँ जो प्रीमियम रहते हैं। बिकॉज फिर मैं उनके साथ काम भी बहुत कोलैबोरेटिवली और बहुत क्लोजली करती हूँ। ऐसा नहीं हम्म। जल्दी जल्दी में कोई रिकॉर्डेड कोर्स दे के पकड़ा के फिनिश कर दिया। सो 50 लोगों के साथ रफली वन ऑन वन करा। वैसे ट्रेनिंग मैंने ज्यादा लोगों को दी है, मतलब मैं जैन यूनिवर्सिटी में जाती थी, मैं कुछ कॉर्पोरेशंस में जाती थी, तो ऐसे एक एक सेशन में उसमें 5-5 हजार 3-3 हजार लोग आते थे, तो 15 हजार अराउंड तब हो गए थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी पब्लिक स्पीकिंग पे, इस पे। बट वो सब मेरा अब मेन वो नहीं है। अभी भी मुझे ऑफर्स आते हैं, बट छोटे मोटे ऑफर्स के लिए मैं चाहती नहीं। आई जस्ट फोकस के अपने काम पे, अपने क्लाइंट्स पे ज्यादा फोकस हो। एंड बिकॉज देयर इज वेयर द मेन मनी लाइज। जब आपका खुद का प्रोग्राम इतना स्ट्रांग होता है ना, और कुछ क्लाइंट्स के साथ ही आप अच्छा काम कर लेते हैं। हम्म। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। ओके, एक सेकेंड। सो आज हमारा ये माइंडसेट ऑफ अ 6 फिगर कोच है। देखिए, यहाँ पर हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको, मैं आपको बताती हूँ कि जो सक्सेस है ना हमारा कोचिंग बिजनेस में, लोग हम्म। सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करना है आपको या बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी आपको ना एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है या ना बहुत बड़ा करना है। बहुत ओके। सिंपल सी चीज है। आप किसी एक इंसान से 2 स्टेप आगे हो, राइट? कोई हम्म। इंसान आपसे 2 स्टेप पीछे है। बस हम्म। आपको वो लोग ढूंढने हैं जो आपको 2 स्टेप पीछे हैं आपसे। उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको नर्चर करना है और उनको सिखाना है, ताकि हम्म। वो अपने जो प्रीवियस सेल्फ में थे उससे हम्म। एक स्टेप आगे आ जाए, राइट? yes, और हम्म। करना कैसे है? करने का फंडा वही है, हम रेगुलरली जितना जाएंगे लोगों के पास, जितना ज्यादा हम उन्हें अपने बारे में अवेयरनेस दिलाएंगे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, उतना ज्यादा वो हमारे बारे में जानेंगे। और सोशल मीडिया का गेम है, तो जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाए, राइट? सो बहुत सारे लोग होते हैं ना, थोड़े टाइम एक्टिव हो गए फिर गायब हो गए। नहीं, रेगुलरली रेगुलरली। इवन आपको कभी कभी ऐसा लगेगा यार मेरी तो कोई पोस्ट देख भी नहीं रहा है शायद, इवन देन यू हैव टू गो। बिकॉज लोगों को क्या होता है ना, लोग देखते हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं, शायद हमें कभी कभी फील नहीं होता है। मैं अपनी स्टोरीज डालती हूँ कुछ टाइम पहले से, राइट, हम्म। कि मैं ये कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली डालती हूँ, राइट? हम्म। अभी कल भी जस्ट जैसे आपका डील क्लोज हुआ, वैसे ही देर वॉज वन पर्सन जिनसे मैं 2 महीने से फॉलो अप कर रही हूँ, और उन्होंने आज मुझे बोला है कि मुझे आपके साथ काम करना है, और वो भी कुछ प्रीमियम पे ही काम करना चाहती है। सो मुझे वो 2 महीने पहले मिली। अगर मैं उन्हें 2 महीने तक छोड़ देती या नर्चर नहीं करती या वो स्टोरीज और ये सब डालना बंद कर देती, तो क्या होता? वो भूल जाती, वो भी भूल हम्म। जाती। बट यू, वो कहते हैं ना, वॉट इज इन साइट इज इन माइंड। जो हमें दिखता है, जितना ज्यादा हम देखते हैं वही दिमाग में भी रहता है। जब वो चीजें दिखती नहीं है वो दिमाग से निकल जाती हैं। तो हम्म। हमेशा आप ये फंडा याद रखना कि कोचिंग बिजनेस में इट इज नॉट सो मच अबाउट कि बहुत आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी हो रहा है, नहीं। आपको हम्म। वो लोग देखने हैं जो प्रॉब्लम में है, राइट? हम्म। उनको देख के उन्हें नर्चर करके एंड उनको अपनी सिस्टम में लाना। बहुत सिंपल है, राइट? और मेन है 80% सक्सेस सिर्फ शो अप करने की है। काफी बार मैं सेशंस में जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मे बी मैं और ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन बना लेती, या ये चीज ना और परफेक्ट हो सकती थी। लेकिन मैं हम्म। चली जाती हूँ सेशन में, फिर भी वो कर लेती हूँ कि चलो ठीक है। अभी लास्ट फ्राइडे किसी ने मुझे अपने वेबिनार में इनवाइट करा, वहां हम्म। से 2-3 लोग आ गए, इंक्वायरीज आ गई। अब हम्म। उसमें से मुझे नहीं पता कौन कन्वर्ट होगा, बट हम्म। बता रही हूँ कि मेरा कोई भी परफेक्ट नहीं था। उस दिन भी मैंने एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था, हम्म। बहुत ज्यादा कोई फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी, कुछ भी फैंसी नहीं करा था। सिंपल तरीके से मैं गई थी। और ये पोर्टल भी मैंने अभी रिसेंटली आपके आने से पहले अभी डिजाइन करा है, सब कुछ करा है। उससे पहले मैं सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट में सारे अपने लेक्चर्स लिखती थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे रहता था पहले का सिस्टम, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि पहले दिन से हमारा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हम्म।
देखिए मैं आपको अपने ब्रांडिंग के, और ये देखिए मेरे ये लेक्चर्स थे, ये रिटर्न लेक्चर्स थे सारे, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मल लिख रखा है। जैसे ही मान लीजिए ये जैसे ये माइंडसेट का सेशन ले लीजिए, हम्म। तो पहले एक वर्ड डॉक में लिख रखा था सिंपल, कुछ फैंसी नहीं था, कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी, कुछ नहीं करा था, बस लोगों को वैल्यू दी थी। तो मतलब देखिए मैंने ये सब आफ्टर सो मेनी आइटरेशंस ना, इतने सारे टाइम रह के, देखिए ये बिल्कुल सिंपल मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रखा है, कुछ भी हम्म। इसमें फैंसी नहीं है, कुछ भी कहते हैं ना पिक्चर, कुछ भी नहीं है, सिंपल मेरा वैल्यूबल कंटेंट है कि एज अ कोच आपको 6 फिगर अगर कोच बनना है तो आपका माइंड क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल इस तरीके से कर रखा है। अभी जैसे जैसे, तो मैं आपसे भी ये बोलना चाहती हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी ना, आप इवॉल्व होंगी, लेकिन ना उसमें ना वो नहीं होना है कि बस आज ही मुझे इवॉल्व हो जाना है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम एंड स्पेस टू ग्रो। इट इज लाइक कि आपने आज प्लांट लगाया, आप उसे कितना ही पानी दे दो, कितना ही खाद दे दो, वो प्लांट थोड़ा टाइम तो लगेगा, पहले जर्मिनेट होगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा। हम अपने साथ कभी कभी ना ऐसा करने लग जाते हैं कि बस आज बीज लगाया, आज ही वो पेड़ फल भी देने लगे, सब कुछ करने लगे, राइट। सो जस्ट ये मैं आपको थॉट प्रोसेस बताना चाहती हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, आपकी एनर्जी हाई रहेगी ना, लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ओके। राइट। सो ठीक है, माइंडसेट का सेशन है, थोड़ा सा माइंडसेट है, और फिर उसके बाद हम निश पे जाएंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो माइंडसेट ऑफ अ 6 फिगर कोच क्या है? ठीक है, सबसे पहले अगर हमें कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो हम्म। हमें एज अ पर्सन भी थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा, हम्म। नॉट बी द सेम पर्सन एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, राइट। तो उसमें क्या है, सबसे पहला चीज तो क्या है, हमें अपने कंफर्ट से बाहर जाना पड़ेगा, हम्म। राइट। मे बी हमें शो अप करना, अपना सोशल मीडिया पे रेगुलरली जाना अच्छा नहीं लगता या कंफर्टेबल नहीं है, बट अगर बिजनेस हम सोशल मीडिया से करना चाहते हैं तो हमें जाना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन के बाहर, हमें अपने बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। कंट्रोवर्सीज भी होंगी, कंट्रोवर्सीज मतलब हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंड कर ले हमारी बातों को, उसको कुछ नेगेटिव हमसे फीलिंग्स आए, या उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा हो, बट वो हम्म। हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, सबसे पहले हमें ये बात समझनी है। एंड दिस इज अ पार्ट, जब आप पब्लिक लाइफ में जाते हो ना, तो हम्म। कंट्रोवर्सीज होती ही हैं, तो यू शुड बी ओपन कि जब मैं पब्लिक लाइफ में जाऊंगी, हो सकता है 10 लोगों से मिल रही हूँ, उसमें 4 लोग मुझे ना समझें, इट्स ओके। अगर आपको 6 लोग समझ रहे हैं और 4 लोग नहीं समझ रहे हैं, तो आपको उन 6 लोगों पे फोकस करना है, ना कि उन 4 लोगों पे जो आपको नहीं समझ रहे, राइट। कंसिस्टेंट रहना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सच है इस इंडस्ट्री का, कि हम प्राइवेट पर्सन और एंटरप्रेन्योर एक साथ नहीं रह सकते। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने तो आपको मासेस के पास जाना है, मासेस के पास जाना है तो आपको पब्लिक होना ही पड़ेगा। सो प्राइवेट आप, और यू नो जो भी आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी खोल के रख देनी है लोगों के आगे। अगर थोड़ा बहुत आप प्राइवेट रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, इट इज नॉट लाइक कि आप नहीं बिल्कुल रह सकते, बट इट इज नॉट कि आप अपना बिजनेस प्राइवेटली नहीं कर सकते, बिकॉज आपको मासेस पे जाना है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, हम्म। राइट। हम्म। फिर सेकंड पढ़ना होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरी प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग हैं, हम्म। लेकिन ऑफर दिया तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया या चीजें नहीं आ पाई। तो होता क्या है, बहुत बार 90% लोग जो आपकी प्रोफाइल पे हैं, उनको सही से यही नहीं पता होता कि आप कर क्या रहे हो। हम्म। 3% लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है और जो हमेशा रेडी होते हैं। हम्म। मतलब दिस इज द रूल ऑफ 3%, कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, तो अभी भी अगर आप एक ऑफर डालेंगी ना, मान लीजिए अपनी स्पीकिंग क्लासेस का, तो 3% लोग जो आपको जान रहे पहचान रहे हैं, जिनकी आपसे पहचान है, वो आके आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट ले जाएंगे। हम्म। बट एक्चुअली 3% की पाई बहुत छोटी है। हम्म। हमें फोकस करना है उन 97% लोगों पे जो हमें नहीं जानते और हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं फ्यूचर में। तो आइडिया क्या होना चाहिए कि हमारा फोकस होना चाहिए 97%, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक हम्म। है, हमारी विजिबिलिटी हो, अथॉरिटी हो, और वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए कि वो हमसे प्रोडक्ट लेने के लिए भी रेडी हो।
बट उसके लिए नर्चरिंग की जरूरत होगी। तो 3% जो हमें जान पहचान वाले लोग हैं वो या तो ले चुके हैं प्रोडक्ट या है नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना है। उन 97% पे करना है पहले, जो अब हमारे आने वाले टाइम में, अब या आने वाले टाइम में हमारे बायर्स हो सकते हैं, राइट। न्यू बेटर मोर, नए लोग आना चाहिए, बेटर लोग आना चाहिए, और ज्यादा क्वांटिटी में आना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअसली। ठीक है। और ये होता है जब आप कंटेंट देते हो, कमेंट्स देते हो, और पूरा अपना ये जो ब्रांड बिल्डिंग का प्रॉपरली करते हो चीजें। ठीक है। पहले अपनी मार्केट में वैल्यू बनाते हो, वैल्यू कंटेंट बहुत सारा बनाते हो, एंड देन फिर आप फोकस करते हो। जब मान लीजिए 1 साल आपने बहुत अच्छा कंटेंट बना लिया, उसके बाद आप फोकस करो कि यार अब 1 साल हो गया मुझे कंटेंट बनाते हुए, अब मुझे ये सोचना है कि अब मुझे वायरल कैसे जाना है, क्योंकि वैल्यू तो बहुत मिल गई लोगों को, एक फाउंडेशन आपका है। तो अगर आपकी एक वीडियो मान लो वायरल चली गई फ्यूचर में, हम्म। फिर जब लोग आएंगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत सारा कंटेंट बना हुआ है, वो देखेंगे तो वो और ज्यादा नर्चर होगी, और ज्यादा नए लोग आएंगे, राइट। सो फोकस करना है हमें नए लोगों पे जो हमारे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। उनको कैसे अवेयर करना है, उनको किस तरीके से नर्चर करना है, राइट। हम्म। और ऑर्गेनिक जो है ना, ऑर्गेनिकली जब हम चीजें करते हैं थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन बहुत क्वालिटी तरीके से जो लोग आते हैं ना, वो हमें बहुत मतलब हाई क्वालिटी लोग आते हैं। जब आप ऑर्गेनिकली चीजें बेचते हो ना, वो हम्म। शायद वीक्स नहीं लगती, शायद कुछ टाइम, बहुत सारा टाइम लगता है। हम्म। का एक साइकिल भी मेरे मेंटर ने मुझे इनिशियली बताया था कि 1 से 3 साल आप एक्सपेरिमेंटेशन करके अपना ये जो भी आप कर रहे हो उसको फाइनलाइज करते हो कि हाँ अब ये जो है ना यही रहेगा। अब जैसे मैंने अपने ये जो लेसन सेट कर लिए अभी फिलहाल, तो ये है, मे बी 3 साल बाद कुछ और फिर हो, राइट, हम्म। बट फिलहाल अभी जो भी है ये मैंने इस तरीके से सेट कर लिए चीजें। देन 3 से 5 साल, जब आपके 3 साल हो जाते हैं, तब आप सोचते हो कि यार अब इसे, ये मेरा फाउंडेशन बन गया, अब इसे स्केल कैसे करना, राइट, एड्स के थ्रू, पेड मेथड के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू, राइट। फिर आता है 5 से 7 साल, जब आपका ऐसा लेवल आ जाता है कि आप अपने कार्स और हाउसेस टॉयज की तरह खरीदते हो, लेकिन आपका टाइम वो कितना है, 5 से 7 ईयर्स, राइट। और 7 to 10 ईयर्स अगर आप लग के इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यू कैन इवन बाय अ प्राइवेट जेट। ये भी पॉसिबल है अगर आप, लेकिन टाइम देखिए 10 साल, अगर 10 साल आपने अपने आप को झोंक दिया, राइट, so after that 10 years, you can even be at that position where you can even buy a private jet. So it is all a matter of time. And मेरा ये मानना है, it is better to get rich slow rather than never get rich. Slowly slowly अगर आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं, that is much more better than एकदम से या कभी भी उस चीज को नहीं कर पाए, दैट्स अ गुड राइट। थॉट। हाँ, सस्टेनेबल सक्सेस है, टाइम लेती है ये वाली चीज। हम्म। और इसमें गेम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी फाउंडेशंस, यू हैव टू नेवर फॉरगेट योर फाउंडेशन। मान लीजिए आपका कोई ऑफर था जिसके हम्म। थ्रू आपके इमीडिएटली बहुत सारे क्लाइंट्स आए, राइट, ओके। तो उसमें हम्म। आपने क्या करा था? क्या आप उसमें उसमें आपने कोई बर्थडे ऑफर करा था, या आपने कुछ नया ट्राई करा था, या आपने बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करी थी, क्या करा था? बिकॉज पैटर्न्स होते हैं हर चीज में, अगर एक बार कोई चीज काम करी तो मतलब कुछ तो था उस चीज में, तभी लोग आए उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, राइट। हम्म। तो अपनी फाउंडेशंस कभी नहीं भूलनी, जो हमारे बेसिक्स जिन्होंने हमें बिजनेस दिया है उसे कभी नहीं भूलना है। जैसे मैं अभी भी हर दिन 5 से 10 से 20 से 25 लोगों से रोज बात करती हूँ, बिकॉज ये हम्म। मेरी फाउंडेशन है, इसने मुझे बिजनेस दिया है और फ्यूचर में भी बिजनेस दे देगा, राइट। तो ये मेरी फाउंडेशन है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। ऑफर के हर महीने लॉन्चेस करती हूँ, क्यों करती हूँ? बिकॉज अगेन ये मेरी फाउंडेशन है, राइट। तो जो हमारे लिए चीजें काम कर रही हैं, हम्म। पॉजिटिव नहीं है, उनको कभी भूलना नहीं है, भले ही हम कितने भी आगे लेवल पे चले जाएं, बिकॉज वो हमारा एक तरीके से बेस। तो जो आपने अभी फाउंडेशंस की बात करी, हाँ वो फाउंडेशन आर यू सेइंग कि जैसे आपने अपना ही बताया कि बात करते हो आप हाँ एक्स नंबर ऑफ पीपल से रोज, या ऑफर लॉन्च करते हो हर महीने, आर यू सेइंग कि ये जो बेसिक्स होते हैं ये सबके लिए सेम रहते हैं, या ये आप अपना पर्सनल बता रहे हो, मेरे लिए कुछ और हो सकता है? सी,
कुछ कुछ जो होते हैं वो तो सिमिलर रहेंगे आपके लिए भी, क्योंकि आप ऑर्गेनिक करेंगी तो आपको लोगों से रोज कनेक्ट करना ही पड़ेगा आने वाले हम्म। टाइम में। पहले तो आप ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस करेंगे। अब हम्म। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी पोस्ट में कंटिन्यूसली इंटरेस्ट दिखाया, तो दैट पर्सन इज समबडी जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, उससे आपको बात करनी चाहिए, हम्म। राइट? कि कौन हो, सबसे पहले एक नॉर्मल लेवल पे बात, फिर उस तरीके से कि आप क्या करते हो, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ फ्यूचर में, राइट? सबसे पहले वो रैपो बिल्डिंग करेंगे, उसके हमारे हम आगे सेशंस करेंगे कैसे कैसे करेंगे। हम्म। बट मान लीजिए आपने कोई ऑफर करा, जैसे मैंने जब अपना पहला ऑफर करा था, हम्म। नहीं एक्चुअली वो मेरा पहला ऑफर नहीं था, पहले तो मैंने 50-60 वेबिनार करे थे जिसमें कि मुझे एक भी ढंग का क्लाइंट नहीं मिला था, राइट? फिर हम्म। मैंने अचानक से जब मैंने 50 वेबिनार कर लिए, उसके बाद मैंने अचानक से अपना हाई टिकट लॉन्च करा, मतलब मैंने एक हाई टिकट कोच के साथ एनरोल करा और सीधा हाई टिकट लॉन्च करा। अब क्या हुआ, मेरी ना काफी मार्केट में वो भी हो गई थी ना, मतलब क्योंकि मैंने एक साथ इतने वेबिनार्स करे थे, इतना हम्म। काम करा था, तो मार्केट में एक विजिबिलिटी अथॉरिटी बन चुकी थी। तो फिर जब मैंने अपना लॉन्च करा और फिर मैंने क्या हुआ, एक कम्युनिटी थी, तो वहां पर एज अ फैसिलिटेटर मैं काम कर रही थी। तो मैं क्या करती थी, वहां पर कम्युनिटी में जाके फ्री में लोगों को हेल्प करती थी कि आपको कोई भी सेशन है, निच क्लैरिटी, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब क्या हुआ, उसमें 16-17 लोग जो थे बहुत एक्टिव थे, जिसमें से कि उन्होंने इनिशियली एकदम क्या हुआ कि 2-3 लोगों ने हाई टिकट ले लिया मेरा। उस टाइम मैंने हम्म। 50,000 का अपना लॉन्च करा था हाई टिकट, तो हम्म। सीधा उस टाइम 50,000 का 3-4 लोगों ने ले लिया था, हम्म। उन 16 लोगों में से। और बाकी जो लोग थे वो मेरे मिड टिकट में आए थे, जो मेरी ग्रुप कोचिंग, राइट? तो उसमें क्या हुआ था, मेरे कुछ पैटर्न्स थे, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही थी, राइट? मैंने हम्म। नर्चरिंग बहुत स्ट्रांग कर ली थी, मेरा बेस बहुत स्ट्रांग बन गया था, हम्म। ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग बन गया था, बिकॉज मैंने 3 महीने उन लोगों को फ्री में ऐसे ही कुछ कुछ अगर कहीं पर भी डाउट है तो हेल्प कर दिया, कुछ कर दिया। हम्म। तो वो मुझे बहुत ट्रस्ट करने लग गए थे। तो जब अब ये फाउंडेशंस होती हैं, जैसे मेरी आपकी बात भी ऑलमोस्ट 2 महीने तो हो गए होंगे, 2 महीने से ऊपर हो गए होंगे, राइट, बात होते होते। बट हम लोग कनेक्टेड रहे, मैंने आपको पुश करा, मैंने आपको बोला नहीं नहीं करना है करना है, आपको भी लगा हाँ यार एक नया। तो क्या होता है ना, जब आप दूसरे इंसान को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, जब तो आप भी नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, सामने वाला भी नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, क्योंकि मान हम्म। लीजिए वो आपसे अभी कहीं पर अटका हुआ है उसकी प्रॉब्लम में, राइट? तो वो अटका हुआ है, जब तक आपने उसे हेल्प नहीं करी, आपको आपने उसे एक प्रॉपर किसी चीज में एनरोल नहीं करा, राइट, वो भी अटका हुआ है, आप भी अटके हो। तो इससे अच्छा आप उसे, मतलब जो जो बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगी चीजें, कुछ चीजें हम्म। आपकी सेम रहेंगी बट कुछ चीजें आपके लिए डिफरेंट हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके लिए हो सकता है कि आप कोई वर्कशॉप के थ्रू चीजें करो, हम्म। राइट? आप कोई वर्कशॉप करो और वो वर्कशॉप आपका बहुत अच्छा काम करने लग जाए। जैसे मेरे कुछ मेंटर्स हैं जो 5 दिन का वर्कशॉप करते हैं, हम्म। हर महीने वो 5 दिन का वर्कशॉप करते हैं, और उनसे उनकी लीड्स मैक्सिमम कन्वर्ट होती है, ओके। राइट? कुछ लोग सिर्फ एक शॉर्ट सेशंस हर हर हफ्ते करते हैं। तो सबके लिए कुछ कुछ अलग अलग चीजें काम करती हैं, बट जो आपके लिए काम कर रहा है, जैसे हम्म। आपने कोई ऑफर करा, अचानक से काफी सारे लोग आ गए, राइट? हम्म। तो यू हैव टू थिंक यार इस ऑफर में क्या क्या था, क्या प्लसेस थे, और वो हम्म। आपको मतलब यू हैव, आपको एक वो मेंटेन करना पड़ेगा, एक एक्सेल शीट या कोई ऐसी शीट जहां पर आप देखो कि हाँ, मैं पहले मेंटेन करती थी कि जैसे मैं जितने ऑफर्स करती थी मैं उसमें देखती थी ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ, इसमें ये और बेटर कर सकते थे। मैं 3 कॉलम्स रखती थी, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ, और ये और बेटर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम में, राइट? तो फाउंडेशंस कभी नहीं भूलनी है। फिफ्थ पॉइंट है कि आप अपना एक नेक्स्ट जो भी 3 या 6 महीने या अगले साल जो भी आपको लगता है, हम्म। राइट, एक गोल कार्ड बनाइए, राइट, जहां पर आप एक डेफिनेट नंबर लिखिए, जो भी आप फिक्स करिए, 50,000, जो भी आपने, आपको एक मंथली आपको चाहिए कि यार मुझे 50,000, 1 लाख, जो भी है, और उसे रोज पढ़िए रोज पढ़िए रोज पढ़िए। मेरा यहाँ पर मैंने अपने डेस्क पे चिपका रखा है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। मैंने अपनी डेस्क पे चिपका लिया है उसे इंस्टेड ऑफ, तो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, ये मैंने लिख रखा है। send it to me on WhatsApp. हाँ, मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप में, ठीक है, भेज देती हूँ मैं आपको। सो मैंने हम्म। अपनी डेस्क पे ये चिपका रखा है, मेरा एक जो चीफ एम है जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, राइट?
तो इस तरीके से आपका जो भी चीफ एम है, आप उसे जितना स्पेसिफिक लिखेंगे उतना बेटर है। और आप उसे रोज सुबह शाम दिन में बहुत बार पढ़िए, बिकॉज क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन पे काम करता है, किसी चीज पे काम नहीं करता, हम अपने गोल्स भूल जाते हैं, लाइफ टेक ओवर। लेकिन जब आप बार 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 दिन में 1000 बार उस गोल को देखेंगी, तो आपका गोल दिमाग से निकल ही नहीं पाएगा, राइट। ये कुछ माइंडसेट फंडामेंटल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ इफ यू कैन लिसन स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, यूट्यूब पे आप टाइप करना स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। हम्म। इसको अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, हम्म। अगर आप अगले 6 मंथ्स से 1 ईयर तक आप अगर सुनेंगी, तो आपका माइंड पूरा रिवायर हो जाएगा। ओके। एंड यू विल फील अ डिफरेंट एनर्जी। जब ये आप पढ़ के अपना काम स्टार्ट करेंगी ना, यू विल हम्म। फील कि यार, मतलब प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि यार मुझे टफ भी लग रहा है जर्नी, लेकिन मैं सब कुछ ओवरकम कर जा रही हूँ। हम्म। सो ये वो चीजें हैं जो माइंडसेट की चीजें, जिसने मुझे भी हेल्प करा एक्चुअली। स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट कर रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, बहुत हम्म। सारी चीजें थी, बट मैं रुकी नहीं। आई वाज लाइक मुझे करना है करना है करना है। एंड ये जो है ना माइंडसेट चीजें, मे बी ऐसा लगता है यार ये तो सब बोलते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, या बट आप करके देखिए इसे। यू जस्ट गिव इट अ फेयर चांस। और किसी से, जब तक आपको 6 महीने से 1 साल नहीं होता, अपने रिजल्ट्स या आपको जो फील हो रहा है ना, वो प्रोग्रेस बस अपनी डायरी में लिखिए। किसी से शेयर भी मत करिए, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हम अपनी प्रोग्रेस दूसरों से शेयर करते हैं। वो क्या है, हमारा दोस्त कह रहा था अरे यार नहीं ऐसा बहुत मैंने सुना है, ये करा है वो करा है, तो फिर वो हमारा माइंड, हमारा खुद का थॉट प्रोसेस खराब हो जाता है। बट हम्म। जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, एंड तब जब लोग हमें कुछ बोलते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट एनर्जी, राइट। और आपको भी अच्छा फील होता है। तो जो आपकी प्रोग्रेस है ना, आप मेरे साथ शेयर करिए। बिजनेस की बातें आप मेरे साथ करिए। बिजनेस की बातें अगर आप बहुत सारे लोगों से डिस्कस करेंगे, तो क्या होता है, वो माइंड खराब होता है, क्योंकि उन लोगों को बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो मे बी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके नियर वंस एंड नियर लव्ड वंस है वो आपको, लेकिन बिजनेस नहीं समझा सकते, या बिजनेस की उनको समझ नहीं, राइट। या तो उनको ऐसा लगता है बहुत जल्दी हो जाए, या वो I'd like to हो ही tell नहीं you पाता। about strangest secret in the world. वन सेकंड, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, यही है, अर्ल नाइटिंगेल यही वाला है। यही है। हाँ यही है। इसको आप अपने उसमें चाहें तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं फोन में। हम्म। तो अगर आप एक बार सुन सकती हैं मॉर्निंग में, दैट इज द बेस्ट। अगर आप 2 बार सुन सकती हैं, दैट इज इवन बेटर। ओके। मॉर्निंग में और रात को सोते वक्त, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड मॉर्निंग में और रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो हम रात को लास्ट थॉट लेके सोते हैं, हम्म। दैट थॉट इज ऑलवेज देयर इन अवर माइंड, राइट। सो हम्म। ये वो चीज है जो आपके क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आनंदित का ब्रेक दैट वॉल, सो यू विल हम्म। ऑलवेज आस्क मी ताइबा व्हाई शुड आई ब्रेक दैट वॉल, मैं क्यों तोड़ू ये दीवार। बट मैं हम्म। अगर आपसे बोलूं देयर इज अ लव्ड वन बिहाइंड दैट वॉल, तो भले ही आपने कभी दीवारें नहीं तोड़ी, कुछ नहीं करा है, बट अगर आपका कोई लव्ड वन उस दीवार के पीछे है, देन हम्म। यू विल मेक श्योर कि मैं उस दीवार को तोड़ दूं। कुछ भी आप करेंगे, यू विल ब्रेक इट। व्हाई? बिकॉज द माइंड इज सो पर्पसफुल। एक माइंड को एक डेफिनेट पर्पस मिला हुआ है, दैट इज व्हाई दैट डेफिनेट गोल और दैट डेफिनेट पर्पस। काफी बार हमारा माइंड इधर उधर योर इसलिए घूमता है ना, एक डेफिनेट पर्पस नहीं होता। हाँ आप कुछ बोल रही थी। योर स्क्रीनशॉट जो भी आपने शेयर किया अपने टेबल पे वाला, हैज अ वेरी स्पेसिफिक डेट, October 26, मतलब हाँ 2025 या October 25 नहीं। 26 2025, हाँ। हाँ, वाई इज दैट? 26 अक्टूबर एक्चुअली मेरा बर्थडे है। तो और 2025 में मैं करना चाहती हूँ इसको, बिकॉज मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रिवैम्पिंग भी कर रहे हैं अपनी सिस्टम्स की अभी। अ, अभी मैंने एड्स नहीं चलाए, कुछ भी नहीं करा है। ऑर्गेनिकली मैंने अभी $6500 कर लिया है। लेकिन अब मुझे चाहिए कि यार ठीक है, इतना तो कर लिया, हम्म। 10,000 डॉलर भी अब हो जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन मुझे अब इस पे नहीं रुकना है। आई वॉन्ट कि मैं अपना चीजें और बड़े स्केल पे लेके जाऊं। मैंने एड्स ट्राई नहीं करे, बट मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ। मैंने एक बंदे के साथ पार्टनरशिप करी है, हम्म। एंड वो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है। उनका पूरा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग मैसिव, क्योंकि अभी तो क्या है ना, वर्ड ऑफ माउथ से जितना चीजें चल रही हैं, ऑर्गेनिक चल रही है सारा कुछ। हम्म। लेकिन क्योंकि अभी इतने साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है, सिस्टम्स भी सेटअप हैं, चीजों की खुद को बहुत क्लैरिटी है,
तो आई थिंक अब मैं उस स्पेस में हूँ जहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स को भी वो क्लैरिटी दे सकती हूँ. दैट इज वाई मैंने ये लिखा है कि बाय द नेक्स्ट ईयर आई वांट कि ये चीज हो. सो यही है, जब हम गोल देते हैं ना खुद को, तो माइंड भी एक्साइट होता है एंड एक गुड प्रेशर रहता है. हम्म, बहुत- एंड इट इज ऑल अबाउट एनर्जी. सच बताऊं, ये सारा एनर्जी का खेल है. आप जितना उस क्रिएटिव एनर्जी में रहेंगी, जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगी, जितना ज्यादा मैंने कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी, तो मैंने 3 टाइम मेडिटेशन स्टार्ट करा था. सिल्वर सेंटरिंग एक्सरसाइज है, वो मैं आपको शेयर करूंगी. तो मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले वो करती थी, बॉडी को रिलैक्स करना. बिकॉज सोचिए, अगर एक एक स्टोरी है बहुत साल पहले मैंने सुनी थी, एंड दैट इज अ वेरी राइट स्टोरी, कि दो वुड कटर्स होते हैं. एक वुड कटर सुबह उठ के सीधा वो करने लग जाता है, द अदर वन वो पहले शार्प करता है अपने एक्सेस. सो वो मुझे मेडिटेशन के साथ लगता है. ये सारी चीजें ऐसा लगता है ना कि नहीं यार बहुत कहीं सुनी है, बट जब आप अप्लाई करते हैं इसको, अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं ना, यू फील अ डिफरेंस. यू विल फील अ डिफरेंस इन योर एनर्जी. आप कुछ दिन मेडिटेट करके देखिए, 1 महीना, एंड देन आप ब्रेक करिए उस मेडिटेशन को. यू विल फील अ डिफरेंस इन योर एनर्जी. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ माइंडसेट पे, बिकॉज जो 80% हमारा गेम है ना, इसका कोचिंग या कुछ भी बिजनेस का, वो माइंड है. क्योंकि ना देखिए, स्ट्रैटेजी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन माइंड कमजोर पड़ जाता है. माइंड कहता है यार कैसे कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. दैट इज वेयर दैट एंटायर गेम चेंजेस. बट जब माइंड सोच लेता है ना कि मुझे करना है, जस्ट लाइक मैं आपको वॉल का एग्जांपल दे रही थी. जब हमें पता है कि हमारा एक लव्ड वन उस दीवार के पीछे है, तो हम ये नहीं सोचते कि हमने तो कभी दीवार नहीं तोड़ी, हम कैसे. हम सोचते हैं हमें इसे तोड़ना है. अब कैसे तोड़ना है हमें नहीं पता, हम बेलन लाएंगे, रॉक लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, विल जस्ट मेक श्योर कि हम इस दीवार को तोड़ दें. दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग दैट विल पावर नीड्स टू बी. अगर इतनी स्ट्रॉन्ग है, देयर इज नथिंग यू कैन नॉट अचीव इन लाइफ. एंड मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा 6 महीना हम लोग साथ हैं, मैं चाहती हूँ ठीक है, आप बिजनेस वाइज तो आप ग्रो करें, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू ग्रो मेंटली. आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू ग्रो कि आपका माइंड, मतलब एज अ पर्सन यू शुड बी टोटली डिफरेंट. यू शुड फील पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ, एंड यू शुड बी द पर्सन जो दूसरों को पॉसिबिलिटीज दिखाए. That is what I want. When somebody looks up to you or somebody comes to you, they should be asking like, "Hey Anandita, how did you do it? I mean, आपने कैसे करा? आप कैसे करते हो ये सारा कुछ? आप मुझे भी बताओ ना, मुझे भी सिखाओ ना. How you do all this?" So when you become that energy, it's different, right? और कंफर्ट जोन वाली बात पहले भी बोली थी, बट अभी दोबारा से स्ट्रेच इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है. मैंने एमएमआई करा था 2000, नहीं लास्ट ईयर ही करा था, 2023 में, सितंबर 2023. तो What is उन्होंने बोला था MMI? एक बात कि जितना आपका कंफर्ट जोन होता है उतना आपका मनी जोन होता है. तो मान लीजिए, जितना आपका कंफर्ट जोन होता है उतना आपका मनी जोन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका कंफर्ट जोन इतना है तो आपका मनी जोन भी इतना होगा. आपका कंफर्ट जोन इतना है तो आपका मनी जोन भी इतना होगा. मीनिंग वो सिंपली ये कह रहे हैं, जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं. Yeah, I agree. उसमें उन्होंने बताया कि जो बहुत रिच लोग होते हैं वो प्रॉब्लम्स को कभी प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखते. दे ऑलवेज थिंक कि यार ये एक लेवल है, अभी तो मुझे इसे मास्टर करके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मैं अब इसको पार कैसे करूं. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, दे डोंट गो इन दैट विक्टिम माइंडसेट. दे हैव अ विक्टर माइंडसेट. मैं जीतूंगा, और ये तो बस एक लेवल है, आई हैव टू जस्ट क्रॉस दैट लेवल. दैट इज व्हाई आप जितना ज्यादा अपना कंफर्ट जोन बढ़ा लेंगे, उतना ज्यादा आप अपना मनी जोन बढ़ा लेंगे. यू मस्ट हैव सीन सम व्लॉगर्स, सम इंटरनेट पीपल हु आर अर्निंग शिट लॉट ऑफ मनी. वो कुछ भी कर लेते हैं, दे आर रेडी टू डांस, डू एनीथिंग. दैट मीन्स उन्होंने अपना कंफर्ट लेवल उस लेवल पे पहुंचा दिया जहां पर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, किसी इंसान से. तो उनका मनी जोन भी उस लेवल पे पहुंच गया. अब एवरीथिंग इज, ये अपना अपना सबका वो है कि भाई मैं इस तरीके से करूंगा, मैं उस तरीके से करूंगा. बट द आइडिया इज, हमें ना अनकंफर्टेबल रहने के लिए तैयार रहना है. बिकॉज जैसे जब मैं पहली बार लोगों से बात करती थी और लोग मना कर देते, तो मैं तो दिल पे ले लेती थी, यार इसने मुझे मना कैसे कर दिया.
मैं हम्म पर्सनली लेने लग गई थी अपने रिजेक्शन इनिशियली। हम्म क्योंकि रिजेक्शंस, जब क्या होता है ना बिजनेस में, आपका माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उसने आपको मना कर दिया फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है जेन्युइनली वो उसके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, या वो रेडी नहीं है इस टाइम पे। लेकिन इंसान क्या करता है ना, काफी बार जब नया होता है, आई हम्म पर्सनली व्हेन आई वाज न्यू, आई यूज्ड टू थिंक अरे यार इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यार हो सकता है उसके पास जेन्युइनली टाइम नहीं है, या जेन्युइनली अभी वो स्पेस में नहीं है अपनी करनी, लाइफ हाँ, में। मेंटली नहीं करने की जगह पे नहीं। राइट, बट ये हिट होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमास, खुद का बहुत सारा ना वो भी ट्रिगर होता है। ये जब हम लोगों से डील कर रहे हैं तो हम अपने पास्ट और हम खुद से भी डील कर रहे हैं बेसिकली। हम्म। तो क्या होता है ना, हमें खुद से भी, अगर हमें कभी ऑकवर्ड या बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही है, कोई फियर्स आ रही है, वी हैव टू नोट देम डाउन। कि अगर इसने मुझे मना करा, या मुझे, अब जैसे मैंने एक चीज देखी हम्म कि मेरे साथ क्या होता था इनिशियली, मैंने बताया ना कि मैं बहुत ज्यादा पर्सनली लेती थी कोई हम्म भी बात। हम्म एंड जब नया नया कोई भी इंसान होता है ना, थोड़ा वो पर्सनली लेने लग जाता है, बिकॉज उसे हम्म पता नहीं होता कि यार जस्ट अ बिजनेस। और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप हर चीज को सिर्फ एक नंबर की तरह देखने लग जाते हो, यार ये नंबर है, नथिंग एल्स। मैं अगर अपने नंबर्स बढ़ा दूं, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ वो डबल कर दूं, तो ऑब्वियसली लीड्स डबल हो गई, लीड्स डबल हो जाएंगी तो सेल्स तो ऑटोमेटिकली डबल हो ही जाएंगी ना। अगर हम्म आज मैं 25 लोगों से बात कर रही हूँ, अगर कल मैं उनको बढ़ा के 50 या 100 लोग कर दूं, ऑब्वियसली जो अभी 4 क्लाइंट्स हैं वो 8, 8 से 16 तो हो ही जाएंगे ना खुद से, क्योंकि ना वो नंबर्स बढ़ गए। राइट। तो हम्म एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हमें हर चीज को देखना है। राइट, हम्म डोंट हैव टू थिंक यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। वी हैव टू बी ओपन, वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी हैव टू जस्ट कीप ourselves इन दैट एनर्जी। राइट, और 100% प्ले करना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को पाया गया है कि वो सिर्फ अपने 5% कैपेसिटी पे, ब्रेन कैपेसिटी पे खेलते हैं अपनी लाइफ। बट हम्म इमेजिन आप 100% पे प्ले करो। राइट, सो जो भी आप कर रही हो, यू शुड बी इन योर 100% जोन। राइट, एंड दोबारा से ये पॉइंट एक रिवाइज हो रहा है कि हमें अपनी वाई बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है कि हमें क्यों चाहिए। आई एनकरेज यू कि आप आज ये एक्सरसाइज करें। यू आस्क योरसेल्फ 7 वाई। 7 वाई की एक्सरसाइज क्या होती है कि जैसे मान हम्म लीजिए आपने बोला कि मुझे $1,000,000 चाहिए, बट क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे एक बेटर हम्म लाइफ चाहिए। क्यों बेटर लाइफ चाहिए? बिकॉज पास्ट में शायद मैंने बहुत स्ट्रगल करा है और मैं हम्म इसी तरीके से नहीं जीना चाहती। क्यों? like when you ask these questions consecutively, you actually come to know कि यार रियल में मैं क्या चाहती हूँ, रियल हम्म में मेरे कोर वैल्यूज क्या है। ओके। राइट, सो आप अपनी वाई ढूंढिए। राइट, कि क्यों करना है, आप जो भी गोल रख रही है क्यों से पाना है, उसके रीजन जितने स्ट्रांग होंगे। हम्म एक और एग्जांपल देती हूँ इस क्लास में, जिसमें मैं बोलती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुंबई चली जाइए, सो यू आस्क मी व्हाई शुड आई गो टू मुंबई। बट इफ आई से हम्म there's a paid program for you in Mumbai, you'll be paid to हम्म fly, to live there, to deliver a session, now will you go? Now you have a strong reason. Now if I say there are some family members who will come to meet you in Mumbai, now will you go? Now it becomes even more stronger. तो मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ, जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका वाई होता है, मुंबई हम्म जाने का वाई स्ट्रांग हुआ तो उतना ज्यादा आपकी एनर्जी खुद से बढ़ गई, कुछ अलग से एक्सटर्नल पुश नहीं करना पड़ा। सो आपका जितना ज्यादा जो जो भी आप अचीव करना चाहती हैं उसका रीजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा उस गोल को अचीव करना। हम्म ये सारा खेल तो एक्चुअली 80% मतलब जो हमारा है वो साइकोलॉजी है। राइट, एंड अगेन शोइंग अप इज जस्ट 80%। आपकी जो सक्सेस है ना, हम्म 80% इज जस्ट शोइंग अप। हर दिन हर दिन हर दिन वही बोरिंग काम करना है। कभी कभी मैं बीच बीच में ऐसा भी हो रही थी, यार क्यों इतने लोगों से रोज बात करनी पड़ती, काश मैं ऐड चला सकती। बट हम्म उस टाइम आई न्यू कि अभी ऐड रन करने हैं, लेकिन अभी मुझे बैकएंड पे और काम करना है, मुझे और सिस्टम्स बिठाने हैं, मुझे और चीजों पे काम करना है। बिकॉज हम्म मान लीजिए आज मैं ऐड कर देती, मतलब अगर 2 महीना पहले करती और उस टाइम सारी चीजें एक अलाइनमेंट में नहीं थी, तो वहां से जो लोग आते हैं उनपे इंप्रेशन बहुत खराब जाता है। राइट, तो जब तक कि हर चीज एक जगह पे नहीं है, अगर आपने ऐड भी रन कर दी तो इट डजंट मीन एनीथिंग। तो इसीलिए ऑर्गेनिक जो है वो फाउंडेशन है, ऑर्गेनिकली चीजें करनी है। और
हर दिन जस्ट जो चीजें है ना बेसिक फंडे, वो हर दिन रोज करना ही करना, राइट। एंड ये ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कोचिंग का, कि लोगों से प्यार करना है। सी, बहुत सारे लोग हमारी जर्नी में ऐसे भी आएंगे जो हमें परेशान करेंगे। आई हैव हैड दोस, एक दो मेरे ऐसे भी क्लाइंट रहे जिन्होंने दे वर लाइक, उनको ब्रांडिंग के लिए बोला बट वो चाह रहे थे नहीं सेल्स तक का सिखा दो, राइट। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला था कि ये मेरा नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम है, मैं एक दो चीजों में आपको हेल्प कर सकती हूँ बट नहीं। तो फिर वो थोड़ा वो हो गए, नहीं मुझे वो भी सीखना है। तो मैंने कहा दैट इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। एंड ये बाउंड्री सेटिंग जो है ना, वो आपको भी अपने क्लाइंट्स के साथ धीरे धीरे करनी होगी। यू विल लर्न दिस, कि जैसे मैंने आज आपको चीजें हम्म। बताई, जब हम इनिशियली एग्रीमेंट कर रहे थे कि हम्म। मैं मंडे टू फ्राइडे ही काम करती हूँ, राइट। सैटरडे संडे बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स होते थे पहले कि नहीं सैटरडे संडे भी कर सकते हैं। नहीं, मैं काम नहीं करती सैटरडे संडे, क्योंकि मैं पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा 16-18 घंटे कितना काम करती हूँ ना। आफ्टर दैट आई कांट वर्क इवन ऑन वीकेंड्स, आई नीड दैट ब्रीदर, ताकि मैं और बेटर आप लोगों के लिए परफॉर्म कर सकूं, राइट। तो ये हम्म। सारी बाउंड्री सेटिंग करना बहुत जरूरी है। एंड उसके साथ साथ लेकिन लोगों को प्यार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ नहीं पाते, या नए होते हैं कोचिंग के गेम में, उनको चीजें नहीं आती। बट इट इज ओके, वी हैव टू लव पीपल, बिकॉज एक्चुअली अगर देखा जाए कोचिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट आप लोगों को कितने अच्छे से सर्व करते हैं, इट्स जस्ट दैट। हम्म। बिकॉज आप देखिए ना, अगर आप ऐसे हमारे पास, हम कोई फोन नहीं बेच रहे, हम कोई कार नहीं बेच रहे, हम कोई घड़ी नहीं बेच रहे, जो हम्म। इन्फॉर्मेशन है हम बेसिकली वही तो सेल कर रहे हैं ना। हम्म। और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हम वो सेल कर रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, कि हम लोगों को कितना ज्यादा देते हैं और हम्म। कितनी शिद्दत से देते हैं, राइट। इवन इफ कोई इंसान आपको ट्रबलसम भी लग रहा है, फिर भी आप उससे कितना अच्छे से डील करते हैं, कितना ग्रेसफुली डील करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और बाउंड्री सेट करना भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये बात भी मैं बोलूंगी, क्योंकि काफी बार ऐसे नेस्टी लोग भी आ जाएंगे आपकी कोचिंग में, जो यू you नो know, मतलब जो आपका टाइम और एनर्जी खराब करेंगे, राइट। सो आपको वहां पर अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है, बिकॉज आपको इस गेम में बहुत लंबा टाइम रहना है। और ऐसे लोगों को ही अगर हम डील करते रहेंगे, विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट। सो बाउंड्री सेटिंग, क्योंकि जैसे कुछ कोचेज होते हैं, मैंने उनको देखा, उनका ये क्या है कि उनके क्लाइंट्स कभी भी रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी संडे में कॉल कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको उन्हें बोलना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप टेक्स्ट पे सपोर्ट रहेगा, हर हम्म। वक्त आप कॉल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और उनको भी पता रहेगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है आपसे, राइट। तो ये Right. हेल्दी जो बाउंड्रीज होती है ना, उससे आपका रिलेशनशिप जो है ना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप और जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है, वो स्ट्रांग रहेगा। हम्म। आपके बीच में क्लैरिटी रहेगी, और जो आपका, वो भी इंसान आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो मैं आपको बोलूंगी एक चीज, हम्म। कि जब आपके क्लाइंट्स आएंगे, आप उनसे प्यार करो, उनकी हेल्प करो, सब कुछ करो, बट ऑलवेज मेंटेन अ लिटिल बिट ऑफ दैट, मतलब वो जो फॉर्मेलिटी है ना, वो आप हमेशा थोड़ी सी मेंटेन करिए। बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा अपने क्लाइंट से मान लीजिए फ्री हो जाएंगे या हाई फाई करने लग जाएंगे, तो क्या होगा ना, वो क्लाइंट हमें एज अ कोच नहीं देख पाएगा। So we have to love people, but we have to remember that there are certain boundaries that we have to follow as a coach, right? No हम्म। matter वो फ्रेंड है चाहे कोई भी हमारे साथ आ रहा है, आपकी भले आपसे दोस्त भी पढ़ने आ रही, she should feel that she studying from coach Anandika, not her friend. When you are in the class, you are the coach, you are not the friend. When you are maybe outside, maybe you are her friend. Right. So these boundaries need to be set, so that आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो, ट्रांसफॉर्मेशन मिले। काफी हम्म। बार इतना लोग फ्री हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि वो सीख नहीं पाते, दे आर टू फ्री, दे डोंट टेक ईच अदर सीरियसली ओनली देन। तो हम्म। उसमें क्या होता है ना, सामने वाले का फायदा होता है ना, आपका फायदा होता है, बिकॉज आपका प्राइमरी एम है कि आप एक इंसान एक लेवल पे, उसको सेकंड लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। बट जब वो इंसान आपकी अथॉरिटी नहीं ले रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो देन यू कैन नॉट टेक दैट पर्सन टू अनदर लेवल, True. राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लव करो उन्हें, यू गिव देम योर बेस्ट नॉलेज, सब कुछ करो, बट ऑल्सो मेंटेन दैट क्लैरिटी कि आपका सिस्टम क्या है, किस तरीके से चीजें चलेंगी, हम्म। अग्रीमेंट्स, ये सब इनिशियली आप सेट करके रख दो, ताकि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो चीजों की, राइट। Okay. आपको वो ना करना पड़े, राइट। सो क्योंकि आपको हर हर तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। हम्म।
right? So you are in the people business basically, so we have to be dealing with all sorts of people, and when we are dealing with all sorts of people, हम एक इंसान के हिसाब से अपने वो सब नहीं बना सकते, हमें सब कुछ अच्छे से बनाना है, हमें अपने एग्रीमेंट भी बनाने हैं, सब कुछ सही से करना है, ताकि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन और नो मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एंड देन यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, राइट? वी शुड ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशंस, राइट? द ओनली कंपटीशन दैट वी हैव इज विद आवर ओन सेल्फ। क्या मैं कल से बेटर हूँ? इफ आई एम बेटर देन यस्टरडे आई एम डूइंग गुड। कोई कोच बहुत बड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें किसी से वी शुड बी लीस्ट बॉदर्ड with what other people are doing. We should be so much engrossed in our own things with our own ideas of life कि हमें किसी को सोचने की, बस हमें खुद से कंपटीशन रखना है कि क्या मैं कल से बेटर कर रही हूँ, बिकॉज इफ आई एम बेटर देन yesterday that means I am in the right direction. Awesome. माइंडसेट की चीजें आप मे भी बार बार आप देख सकती हैं, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल, क्योंकि इंसान ज्यादातर अपने माइंडसेट में ही बहकता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो। ओके, सो ओके, तो अब हमारा आपका निश जो है ऑलरेडी है, राइट? इसको थोड़ा सा हम फाइन ट्यून करेंगे, राइट? ये फाइन ट्यून में आज आपका निश स्टेटमेंट हम बनाएंगे, राइट? मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, डबल ए, राइट? नेम इज डबल ए, राइट? आनंद। Yeah. आनंद का सूट। ओके, तो बेसिकली जब हम निश के बारे में बात करते हैं, ये बहुत बेसिक से होता है, जिसको बिल्कुल निश नहीं पता होता ना, उनके लिए मैं पूरी एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि हु, व्हाट, व्हाई, ये सब बहुत ज्यादा डीपली करती हूँ, बट क्योंकि आपका एक क्लैरिटी है एक लेवल पे कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ कि व्हाट्स दैट वन थिंग जो मुझे बहुत पैशनेटली मैं बात करना पसंद करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है फाइनेंस, राइट? तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ओके फाइनेंस तो बहुत बड़ा चीज है, राइट? बहुत सारी चीजें, डेट मैनेजमेंट, ये वो हजारों चीजें, तो उसमें फाइनेंस में क्या? तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे ना पर्सनल फाइनेंस में एक्चुअली काम करना Yeah. है, राइट? सो देन वी नैरो इट डाउन, बट किसके लिए करना है ये भी तो क्लैरिटी होना चाहिए ना सबको। इफ यू आर देयर फॉर एवरीवन देन यू आर देयर फॉर नो वन, Yeah. राइट? सो किसके लिए? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, राइट? सो अभी आप बताइए कि आपका मेन है बेसिकली, आपने लास्ट टाइम जो मैंने बात करी थी वो ये था कि यू वांट टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, राइट? Communication skills. कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा और डिप जाएं तो मतलब Through what is spoken English and स्पोकन इंग्लिश? non-verbal communication. non-verbal communication में, to be precise, if we can be even simplify it even more, when we say non-verbal communication, you mean to say written? No, non-verbal communication would mean how you carry yourself in, say, an official setting. कोई meeting है, उसमें how do you carry yourself, and then uh, multiply that with your spoken English, good command over language. So that gives you, that increases the benefit that you stand to reap. English with personal, okay, confidence, charisma, is that what you're talking about? Because हमें simplify करना है word को, non verbal ये सब, it is a little bit longer and बहुत बार लोग समझ नहीं। Spoken English, confidence and charisma, is that what you're talking about? I'll tell you precisely. Answer your question precisely. अगर हम क्योंकि simple words use करेंगे, जितना simple it would be easy for our audience also, okay? I understand. It's
spoken English, confidence, finding their voice, empowering their voice, ऐसा कुछ. ओके, ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा चैट जीपीटी से भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ले लेती हूँ, Okay. ताकि वी कैन गेट अ बेस्ट आइडिया कि व्हाट कैन बी द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर यू, राइट. एक सेकेंड, मैं ना एक बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पर बना लेती हूँ, फिर रिफाइन कर दूँ चैट जीपीटी से. हम्म. जैसे मैंने मैंने जो अपने लिए लिखा था उसमें देखो लिखा था मैंने कि helping you succeed in the workplace with effective communication and enhanced language skills. ओके. आई हेल्प Working women वर्किंग women succeed in the workplace in the workplace with with effective communication right. नहीं नहीं with effective communication and enhanced language skills. तो effective communication skill uh, enhanced with Enhance effective. confidence. So enhanced confidence makes sense. Enhanced confidence, professional growth, हाँ सब कुछ आ ही गया ना. ओके, इसको ना बोलते हैं कि हम्म. चैट जीपीटी से कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज ले लेते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकल जाते हैं यहाँ से. मैं तो खुद काफी सारे आइडिया जनरेशन के लिए मैं चैट जीपीटी बहुत हेवीली यूज करती हूँ, ऑल्दो मैं राइटिंग खुद करती हूँ. ओके, सो अब देखते हैं ये क्या देता है. ओके, इसने बोला है I empower professional women to excel in their careers through masterful communication and boosted confidence. अच्छा लग रहा है. इसको give me 10 more. उसमें से आप चूज कर लेना कि ये लास्ट वाला भी बड़ा अच्छा लग रहा है. हेल्प वुमेन अचीव करियर मास्टरी विद सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस. I empower women to break career barriers with influential communication, boost confidence, shine in the career. Articulate communication, enhance self-belief. कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है? We can mix number 5 and number 10. I mentor women in workforce to become standout professionals through strategic communication and amplified confidence. Okay, combine and Even number 4 also. 4 is also very good. You can add combine के वाले something. Career driven. I empower career-driven women to achieve mastery. Achieve mastery तो थोड़ा generic हो गया.
करियर मास्टरी होना चाहिए, करियर मास्टरी, स्टैंड आउट इन द वर्क फील्ड। तो इसको इसमें हम से कैसे, इसको आप कमांड दो इसको ब्रीफ करने के लिए, मेक इट ब्रीफ। कैन यू मेक इट क्रिस्प? हम्म हाँ, क्वाइट नाइस। कम्युनिकेशन, करियर मास्टरी लिख देती हूँ। करियर ड्रिवन है ना, तो करियर मास्टरी करने से फिर 2 बार करियर करियर हो हाँ जाएगा। हाँ, सॉरी, आई टू अचीव मास्टरी बड़ा जेनरिक लग रहा है लेकिन। रिप्लेस अचीव मास्टरी का कमांड दे दो एक बार। अचीव, रिप्लेस मास्टरी विद अचीव। आई थिंक मुझे ये सही लग रहा है, आई हेल्प वुमेन करियर मास्टरी। ये भी सही था ना, आई हेल्प women achieve career mastery and stand out with powerful communication, इस तरीके से, राइट? ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो दोबारा से वही आ गया, एक सेकेंड। करियर ड्रिवन को हटा दो सिर्फ आप हाँ, इसमें से। अच्छा चल। यहाँ से ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल, हम्म अचीव करियर, आई हेल्प women अचीव करियर मास्टरी, स्टैंड आउट। एंड स्टैंड आउट विद पावरफुल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम वर्किंग वही women, हो गया फिर, वही वो लाइन इज बेटर, सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो वी कैन स्टिक टू नंबर 10 इन इट्स एसेंस। हेल्प की हाँ, जगह इट लुक्स पावर कर गुड। सकते हैं। आई लाइक द वर्ड एम्पावर देन हेल्प। हेल्प इज वेरी हाँ, I help women achieve career mastery with superior communication skills and unstoppable confidence. हेल्प को वी कैन रिप्लेस एंड यूज द वर्ड एम्पावर। Empower. Okay. I empower women to achieve career mastery. I empower women achieve career mastery. करियर मास्टरी विद सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड This अनस्टॉपेबल। is looking good actually. ठीक है, और आपका बहुत स्पेसिफिक है विमेन के लिए, ठीक है। अब मैंने ना आपके लिए कुछ लोगों को देख के रखा था, ठीक है, तो मैं वो शेयर करूंगी आपसे, एंड यू कैन गो, एंड मतलब आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे एक्चुअली। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक क्या होता है ना, जब आपको अपने ही फील्ड के में बेस्ट बनना है, तो आप अपने पहले फील्ड में जो ऑलरेडी बेस्ट हैं उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं, राइट, उनके क्या मूव्स हैं, एंड देन सी व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स जो आप उनसे लर्न कर सकते हो। मैं आपको एक लड़की का दिखाती हूँ। She is one of the world's one of the topmost public speakers. Hmm, ये देखिए, स्पीक एज ए लीडर, मतलब अब इनका दिखाती हूँ कि क्या है सीन। तो ये भी स्पीकिंग सिखाती है आपकी तरह सेम, राइट, लेकिन ये लीडर्स के लिए अभी कर रही है, क्योंकि लीडर्स क्या रहता है ना, प्रीमियम प्राइसिंग रहती है। अगर जब आप लीडर्स पे जाते हो या मैनेजर्स को बोलते हो कि मैं मैनेजर्स को करूंगा, तो यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर देर इज वेयर द बिग मनी लाइज। ठीक है, फ्यूचर में अगर आप चाहो तो आपका जो स्टेटमेंट है उसको एज ए लीडर, एज अ मैनेजर, उसके लिए भी आप कर सकती हो, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में इधर उधर। एक्चुअली मैं आई आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि वर्किंग वुमेन कहना भी फिर बहुत, जैसे हम जितना बात करते हैं कि नीश को और नैरो डाउन करते जाए, हम्म तो वर्किंग वुमेन कहने से भी बहुत वो है, हम्म यू नो, ऑल टीचर्स एंड हाँ, देन दैट।
तो वो और स्पेसिफाई करने की जरूरत है उसको भी कि और कौन। अगर आप वो करेंगे ना तो अच्छे क्लाइंट्स भी यहाँ से आपको जो आएंगे, तो दैट वुड नॉट बी सम रैंडम पीपल जो आएंगे, दे वुड बी गुड पीपल। मान लीजिए मैनेजर्स हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में, क्लैरिटी नहीं है कैसे, हम्म विमेन मैनेजर्स भी होती हैं बहुत सारी, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे मैन ही होते हैं। हम्म। तो आप एज अ लीडर भी इस चीज को कर सकते हैं, स्पीक एज अ तो लीडर। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे सपोज मुझे ऐसे लगता है कि मिडिल मैनेजमेंट इज इज द आइडियल जिसको हाँ, मतलब मिडिल और मैनेजमेंट आपके लिए इज अ गुड टारगेट मार्केट, बिकॉज ना बहुत कम है ना बहुत हाई है, इट इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। या तो तो मिडिल मैनेजमेंट की औरतों को अगर हम टारगेट करना चाहें तो क्या बोलेंगे? वी कैन से दैट आई हेल्प women जो मिड लेवल मैनेजमेंट में है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कैसे जाएं, उसका मैं बता सकती हूँ ना, हम्म और गो टू द नेक्स्ट लेवल इन देयर करियर्स। women managers go to the next level। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। हम्म या women become leaders। हम्म। इसमें फिर आपको आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत लीडरशिप के बारे में भी देखना पड़ेगा, बट आई थिंक आपका कम्युनिकेशन, बिकॉज स्टार्टिंग कम्युनिकेशन से ही होती है। बिकम लीडर्स, बहुत सारे लोगों को इस चीज की जरूरत भी होती है, बहुत सारी औरतें अपने लिए रेज नहीं मांग पाती। मेरे हस्बैंड की खुद एक मैनेजर है, हम्म तो वो बता रहे हैं कि उसका जो मैनेजर है उसे इतना काम देता है, वो मना ही नहीं कर पाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो स्टैंड ही नहीं ले पाती है। एंड इधर वो टीम से भी सुनती है, उधर मैनेजर से भी सुनती है, तो मतलब दैट मीन्स हम्म अगर वो कम्युनिकेट कर दे कि भाई मैं इतना ही ले सकती हूँ या इतना नहीं ले सकती हूँ, सो सॉरी। I transform mid-level managers, women managers into leaders with superior communication skills and unstoppable confidence is what we are looking at. मिड लेवल विमेन मैनेजर्स के लिए इज देयर अ बेटर टर्म? Mid-level. This is actually for specificity. Can you make this more uh, articulate? वो भी वही लिख रहा है, मिड लेवल replace एलिवेट मिड लेवल mid-level मैनेजर्स। women managers with some other term। अब बोला है, देखते हैं इसमें क्या आता है। ये है, I help aspiring women leaders to achieve new heights through exceptional। ये भी एक बोलने का तरीका वही है, aspiring women leaders। दिस इज गुड। इसमें एक्चुअली इसमें वो मिड का फिल्टर हट गया, तो यू कैन ऑलवेज होप दैट even people at senior levels, they will also they can also feel welcome। ऐसा नहीं है मिड, हम्म इसलिए मैं मिड अवॉइड करना चाह रही थी। दिस इज गुड। aspiring women लीडर्स। ट्रांजिशन, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। आई हम्म एम्पावर एस्पायरिंग विमेन हम्म ट्रांजिशन इनटू लीडरशिप रोल्स
through exceptional communication, through superior communication, through exceptional communication हाँ, this is good. Exceptional communication skills and and unwavering. unstoppable confidence. ये वाला है. Unstoppable, unwavering both. Unwavering is better than unstoppable. ओके ठीक है, अनवेवरिंग लिख देते हैं. I empower aspiring women, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी अच्छी कोई फ्रेशर है, मान लीजिए उसको 3 4 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मिड लेवल पे जाना है, तो उसमें वो वाले अच्छे क्राउड भी आएंगे जो लीडरशिप यानी मैनेजर्स भी बनना चाह रहे हैं, यानी फ्रेशर से जो मैनेजर्स बनना चाह रहे हैं वो लोग भी आ जाएंगे आपके पास. Women to transition into. I empower aspiring women to transition into leadership roles with exceptional communication. It's good. Exceptional communication skills and unwavering confidence. ठीक है, तो इसे फाइनल कर देते हैं. और इसको ना, ये वाला स्टेटमेंट क्या है ना, आप ये अभी मैंने लिख दिया, अगर आप चाहें तो यू कैन, इफ यू वांट समथिंग बेटर इज स्ट्राइकिंग यू कैन मेक इट इवन मोर लाइक. ये तो अभी हमने एक मोल्ड बना के रखा है, अब इससे कुछ और हिट अच्छा होता है, ट्राई दैट ऑल्सो. ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या, तो इसमें जैसे आप देख सकती हैं कि ये जो है ना, शी ओनली डज ऑल ऑफ दिस, कि अपना इन्फ्लुएंस अथॉरिटी कैसे बढ़ाओ जब आप बात करो, ये सारी चीजें द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग, जस्ट वो लीडर्स को सी. देखिए इसका जो इंट्रोडक्शन भी है, इसने कितना अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से, you know who gets the most clients and promotions, the person who can speak the best. एक्चुअली ये कॉर्पोरेट्स और उनको दोनों को टारगेट करती है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी टारगेट करती है, राइट. सो बिकॉज आपने कुछ मतलब ऐसा विमेन भी ऐसा लिखा नहीं है कि यार वर्किंग वुमेन ही है या कुछ, तो आई थिंक आपके पास जो एंटरप्रेन्योरियल टाइप की विमेन है, आई थिंक इवन दे कैन कम इन दैट केस. और यू कैन से कि मेरा टारगेट अभी फिलहाल जो वर्कफोर्स वाले लोग हैं वो हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इवन एंटरप्रेन्योर्स विल कम टू यू इफ यू आर, मतलब दैट्स द थिंग ना, कि जो भी अच्छा कोच होता है एवरीबडी वांट्स टू गो टू दैट, द पर्सन हु कैन स्पीक द बेस्ट. सो ये जैसे इसने इतना अच्छा ये सब लिख रखा है, राइट. तो जस्ट आप इससे देख सकती हैं कि ये पैटर्न्स क्या क्या हैं इसके, ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करती रहती है. मैंने इसका खुद का इंटरव्यू भी लिया है, मेरे उसमें पोर्टल में पढ़ा भी है एक जगह. कहाँ गया? इसके पोस्ट में आपको दिखाती हूँ एक्चुअली, बहुत बारीक बारीक बातों पे काम करती है ये. जैसे इसने बताया 5 phrases to avoid what to use instead. No offense, but why you shouldn't use it. It tells the audience that you're saying will be offensive. Whatever, what to say instead. This may not be easy to hear, but it's important. Right? Whatever, anyway. ये rude होता है थोड़ा, dismissive of the other person. What to say, acknowledge what's been said and close the chapter. Acknowledge what's been said. Let's acknowledge what's been said and close the chapter. So देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, राइट. बहुत सारे टिप्स भी देती रहती है, तो क्या होगा ना, इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे, राइट. वो इसके पास बहुत सारा कंटेंट, और इसका कंटेंट थीम है पर्पल. इफ यू सी पर्पल एंड ब्लैक कलर, वो आपको दिख रहा होगा इसमें.
ओके, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का तो हमारा सेशन अब थर्सडे को होगा, मैं आपका वो कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, कैन यू जस्ट गो बैक टू दैट स्टेटमेंट वंस अगेन? आई हैव अ थॉट एक और। एक सेकंड, ये मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे से हाँ। हाँ हाँ, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ। ओके, नहीं हम नॉट दिस, जो वो हम लिख रहे थे स्टेटमेंट। अच्छा ओके, दिस वन। हाँ, एस्पायरिंग की जगह कैन वी यूज एम्बिशियस? हाँ, yes we can use, that is even better. I empower ambitious women to transition into leadership roles. अब ये लीडरशिप रोल्स, ओके, आप ये मुझे लीडरशिप रोल्स में आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि अभी एट दिस स्टेट आपने लीडरशिप रोल्स पे लोगों को वो करा है कि नहीं, अभी तक तो जितने जितने भी मेरे, इसीलिए, क्योंकि इसी इसी एग्जैक्टली दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज आस्किंग माय सेल्फ। लीडरशिप रोल्स के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है जैसे, हम्म, बट ऑफिस गोइंग लीडरशिप रोल्स वाला नहीं किया है, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्ले तो दिस। हाँ, ये लीडरशिप रोल्स फिर इसमें नहीं करना इतना अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज हाँ, टू ट्रांजिशन, टू ट्रांजिशन की जगह यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं, अचीव करियर मास्टरी। ट्रांजिशन की जगह हम्म। क्या हम बोल सकते हैं कि अथॉरिटी बिल्ड कर पाएंगे, जैसे इसने अथॉरिटी इन्फ्लुएंस वो वाली चीज, क्योंकि उसमें अथॉरिटी इन्फ्लुएंस में करियर वाले लोग भी आ जाएंगे कि अथॉरिटी है, इन्फ्लुएंस है, और वो भी आ जाएंगे। हाँ, या तो अचीव, बिल्ड हो जाएगा ना, हाँ, build authority and influence. अथॉरिटी, एंड दिस गोज रियली वेल एक्चुअली ना। This is more inclusive. हाँ, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन, जिसमें दोनों लोग, जो वो वाले लोग हैं उसको भी आप वो Hmm. कर सकती हैं, बिकॉज सी एट द एंड लीडरशिप रोल्स में भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेजर होता नहीं है। इट इज जस्ट कि अपनी बात कैसे अच्छे से रखनी है, राइट। Right. बट अगर दो चार लोगों के साथ जब आप कर लेंगी ना वो वाला लीडरशिप वाला भी, तो देन जब व्हेन Hmm. यू विल राइट, देन इट विल गिव यू मोर अथॉरिटी। आई थिंक अभी ये वाला स्टेटमेंट इज मच बेटर। I empower ambitious women to build authority and influence. Very exceptional. I empower ambitious women to build. अब मुझे तो सही लग रहा है ये, स्टार्ट विद दिस, ठीक है। अब इससे स्टार्ट करिए, देखिए आपका जो लाइन Hmm. कम्युनिकेशन है उसको यू कैन जस्ट इसमें जो जो चीजें आप कर सकती हैं, राइट। अब शी इज बीन डूइंग इट फॉर ऑल हर लाइफ, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। Right, right. तो उसके पास उतना मतलब टेस्टिमोनियल्स भी है, मतलब लिंक्डइन की जितनी टॉप वॉइसेस हैं सबको इसने ट्रेन करा है एक्चुअली, Hmm. कम्युनिकेशन, स्पीकिंग पे, पब्लिक स्पीकिंग पे। क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक स्पीकिंग ये सब एक ही चीज है, राइट। इट इज जस्ट सेइंग कि यार मैं ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स आप ले सकते हैं, जो मैं इसका ना लिंक भेज देती हूँ आपको, सो Hmm. दैट जब वो हो ना, एक्सक्यूज मी, इसे फॉलो कर लेना आप, बिकॉज क्या होगा ना, शी इज अ Hmm. गुड क्रिएटर, Good अच्छी model. क्रिएटर है। तो आपको बड़े अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे इससे ना, ठीक। बहुत बहुत सारी अच्छी चीजें आपको यहाँ से सीखने को भी मिलेंगी। अभी देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हाउ टू स्टॉप रैम्बलिंग एंड बी टेकन सीरियसली। Hmm. कंटेंट का तो भंडार है, आप इसको अपनी स्टाइल में कन्वर्ट कर लीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बहुत चीजें कर सकते हैं आप इसमें। क्योंकि सब क्या करते हैं, ये भी कहीं से सीखती होगी, उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करके, अपना फ्लेवर ऐड करके वो प्रेजेंट कर हाँ देती हाँ हाँ। है, राइट।
जैसे इसमें क्या है, स्टॉप रैम्बलिंग, लर्न टू कैच अप योरसेल्फ रैम्बलिंग, कैच योरसेल्फ, पॉज, रीगेन फोकस, स्टार्ट अगेन। सी कितना अच्छा है। इससे तो आप बहुत सारी छोटी छोटी वो वाली जैसे ना वीडियोस वगैरह भी अच्छी अच्छी बना सकती हैं। हाँ, पॉइंट्स उठा के आप। हम्म। इसमें अपना टच दे दीजिए, उसमें आप अपना फ्लेवर दे दीजिए, जो आपका एक्सपीरियंसेस है वो सब ऐड कर दीजिए। इसमें देखो बहुत सारे रूल्स रूल्स ये सब भी कर रखा है। और ये देखिए इसके, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। हम्म। इसके जितने फॉलोअर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, जो जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट है तभी वो आ रहे हैं ना यहाँ पर। कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग इससे रिलेटेड उनको इंटरेस्ट है। जैसे ये हम्म। दिवस गुप्ता है, ये काफी बड़ा कोच है अज्ञान, ये इंडिया का एक काफी बड़ा कोच है। आई कोच लीडर्स हु इंस्पायर फ्रॉम साइलेंस टू स्टैंडिंग ओवेशन। इसका देखिए ये टैगलाइन इसने बना रखी है, साइलेंस से स्टैंडिंग ओवेशन तक। हम्म। राइट। पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन कोच है ये भी सेम। राइट, की नोट स्पीकर ये तो ऐसे लिख देते हैं। राइट। बस इसका, मुझे इसका हाँ, लिंक भी भेज दीजिए, इसका भेज दे प्रोफाइल रही लिंक है। हूँ। मैंने मैं दो देखी थी। चार लोग आपके लिए निकाल के रख रखे थे पहले से ही। ओके। आई न्यू दैट आप कम्युनिकेशन में है ना, तो दिस विल हेल्प। अब देखिए, दिवस गुप्ता के किसी पोस्ट पे जाते हैं, फिर कोई तीसरा बंदा मिल जाएगा अंदर। इसके कमेंट्स में ये तो लगेज इंडस्ट्री। फाउंडर है विशाल मनोचा। आई अच्छा, हेल्प लिस्ट। ये भी कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है बंदा, देखिए। ये सैलरी इंक्रीज कराता है, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस इन सारी चीजों से। ये एग्जीक्यूटिव कोचिंग देता है, लेकिन ये बेसिकली सिर्फ कोचेस, मतलब ये वैसे वाले, ये देखिए मिड करियर प्रोफेशनल्स। हम्म। तो इससे भी ना, आप किसका भी लिंक भेज देती हूँ, इसको भी फॉलो कर सकती हैं। हम्म। क्या होगा ना, देखिए इन सारी चीजों से ना आपको बहुत अच्छा वो मिल जाएगा बेस, कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में चल क्या रहा है, इसलिए ये तो पता होना चाहिए ना कौन कौन है मार्केट में अभी। इसके इतने वो नहीं है फॉलोअर, मतलब हम्म। कमेंट और ये सब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका ब्रांड उसने स्ट्रांग बना रखा है। तो अभी आप, आपका मुझे वो भी फाइनलाइज कराना है, आपका कौन से दो प्लेटफॉर्म्स होंगे। आई थिंक आप लिंक्डइन और फेसबुक से स्टार्ट करिए, हम्म। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट कर लेना। फेसबुक इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट करने का मतलब जो आप फेसबुक पे डालेंगे वही सेम इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। तो जैसे आपने कोई वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, तो वो फेसबुक पे भी आ जाएगी। तो क्या होगा ना, उससे आपका इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई बंदा आपको देख रहा है या फॉलो कर रहा है, इवन दैट पर्सन कैन बी योर लाइक लीड और समथिंग। सो ये दो तीन प्लेटफॉर्म्स पे आप करिए, मेन आपका फोकस फेसबुक और इस पे रखिए, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम कह रही हूँ, फेसबुक और लिंक्डइन पे रखिए। बाकी लिंक्डइन, अगर इंस्टाग्राम पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो वहां पर तो अभी तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटिंग करना पड़ेगा। ये कोई ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर है, ये देखिए। अच्छा, ये वर्क लाइफ बैलेंस करवाती है ये बंदी। हम्म। कोई विमेन कोच, एक तो नौशीन ही दिख रही थी मुझे, एक सेकेंड। कम्युनिकेशन, क्यों नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा आया।
कम्युनिकेशन। अब देखिए इस बंदे ने अपना नाम ही कम्युनिकेशन कोच लिख रखा है, तो डायरेक्ट हम्म फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। अम्म, देखती हूँ कोई और इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं तो। हम्म, ये एक इंटरेस्टिंग बंदा दिख रहा है मुझे, जैसे ये पहली बंदी है बट इसका प्रोफाइल इतना इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है मुझे, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बंदा आउटबाउंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, बट इसने देखिए प्रोफाइल अपनी सही से नहीं बना रखी है। मे बी इसके पास बहुत कंटेंट हो सकता है, लेकिन क्या है कि उसने प्रोफाइल सही से नहीं बना रखी ना, इसलिए लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। हम्म हम्म, ये कोई विमेन है, एग्जीक्यूटिव कोच है। देखिए इसने प्रोफाइल सही से नहीं बना रखा है, तो इसलिए लोग, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वेल बिल्ड प्रोफाइल बहुत हम्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पहला इंप्रेशन होता है इंसान का ना, तो अगर आपकी प्रोफाइल सही से नहीं बनी हुई है। ये कोई बंदी है, कम्युनिकेशन कोच भी है ये भी रैंडम प्रोफाइल बना रखी है, कुछ सही नहीं बना। एक आकाश है, क्या नाम है उसका, आकाश, क्या नाम है उसका? तो पता नहीं कौन कौन आ रहा है। स्पीकिंग में तो जो जो टॉप के लोग थे मैंने आपको भेज दिए हैं वैसे। ठीक है। अब आज का आपका एक एक चीज और करवानी है, रुकिए मैं। ठीक है। तो हम आपके लिए ना जो प्लेटफॉर्म से, अभी आप सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पर हैं? सही में। अब एक्टिव होना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी क्या है ना, आप एक्टिविटी करिए। ठीक है। जैसे आप क्या कर सकती हैं, हे एवरीवन, आप ऐसे लिख सकती हैं, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक ऑन सोशल मीडिया एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू हियर, यू नो, ऐसे आप नॉर्मल सा लिख सकती हैं, या तो कि हे आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर अ रीइंट्रोडक्शन आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, so hey everyone, my name is Anandita and I am a communication coach. I empower ambitious women to achieve, to build authority and influence with exceptional communication skills and unwavering confidence. Right? तो क्या हुआ, थोड़ा सा लोग आना स्टार्ट हो। If you have any communication, if you have any questions related to communication, type them in the comments और ऐसे करके, और tell me what do you do। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा आपका प्रोफाइल एक्टिव होना स्टार्ट होगा। मैं आपको, अभी तो हम ये सारे सेशंस करेंगे आगे, हम्म लेकिन आप ना एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट आप अपना एटलीस्ट सब जगह अपडेट कर दीजिए, अपना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपना लिंक्डइन पे। ठीक है। अब कल मेरे को जो, ये स्टेटमेंट एक बार व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट कर दो, तो बस। हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ। आपको इसका एक्सेस भी दे देती हूँ, ये जो हमारा है ना। हम्म। हम्म, एक सेकंड। तो ये करिए। ठीक है। और थोड़ा सा हम्म। ना सोशली आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से पोस्टिंग भी करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी पोस्टिंग, यानी हाँ, रोज। मैंने सोचा है ये करने का, तो जैसे मैंने अभी लिंक्डइन पे एक पोस्ट करी थी। हम्म, आ, वो मैं करूंगी, करती हूँ। थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे पोस्ट लिखना, ज्यादा बड़े बड़े पोस्ट मत लिखना, छोटे हम्म छोटे पोस्ट हम्म लिखिए। और क्या करिए ना, उन पोस्ट को आप डेली शेयर करिए लोगों के साथ, एवरी डे एवरी डे एवरी डे। और उन पोस्ट को कम्युनिकेशन के अराउंड ही रखिए, स्पीकिंग के हम्म अराउंड ही रखिए। बिकॉज जो आपका सन है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, यू शुड ऑलवेज थिंक हमारा जो सन है वो हमारा टॉपिक है, और जो भी उसके अराउंड चीजें आ रही है वो उसी के अराउंड होना चाहिए। इवन अगर आपको एक कहानी भी बता रही है,
दैट शुड कम बैक टू कम्युनिकेशन। जैसे मैं कोई भी कहानी बताती हूँ वो ब्रांडिंग पे आ जाती है लास्ट में, बिकॉज मैं ब्रांडिंग पढ़ा रही हूँ तो मुझे लोग किस लिए रिमेम्बर करेंगे, ब्रांडिंग के लिए। जैसे आप अगर कम्युनिकेशन पढ़ा रही हैं तो यू शुड बी लाइक, कहीं दुनिया का कोई भी किस्सा उठा लीजिए, बट इट शुड कम बैक टू योर निच, राइट। बस एक ये करिए, और थोड़ा सा अपना एक्टिविटी का टाइम फिक्स करिए। थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर हम रेगुलर एक टाइम पे पोस्ट करते हैं तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो भी ट्रेन होता है, वरना क्या होता है हम रैंडम टाइम्स पे करते हैं तो एल्गोरिदम भी हमें रिवॉर्ड नहीं करता। बट जैसे मैंने सुबह 8 बजे का एक टाइम रख रखा है, आप 8 बजे नहीं तो 9-10 बजे जो भी आपको टाइम सही लगता है आप वो टाइम करिए, लेकिन उस टाइम पे रोज छोटा सा पोस्ट करिए। फेसबुक पे ना कुछ छोटे छोटे पोस्ट भी चल रहे हैं, वैसे तो कंटेंट के मैं फॉर्मेट से भी आगे जाके आपको बताऊंगी, लेकिन आप एक्टिविटी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट बिगिन इवन बिफोर यू आर रेडी। चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा हाँ, आज मैं आपको एक चीज और बताने वाली थी ऑफर के बारे में, ऑल्दो आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। नहीं ताइबा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि मुझे भी अपने बेटे को लेने जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक इसमें क्योंकि अभी क्या टाइम हो गया अभी, हाँ है। 180 हो ही है। हाँ ठीक है ठीक है।